नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथ ऊपर कर जगह। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुण गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। हम सभी आज वसुंधरा कॉलोनी सेक्टर 3 पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी से राजा सैनिक ने गौतम गणधर के माध्यम से प्रश्न किया, भगवान मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है? भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, भगवान मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग पर कौन चल सकता है? भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिरी ओंकारमयी और उन्होंने उपदेश के माध्यम से क्या कहा? हाथ जोड़िए एक बार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं पर सच्ची श्रद्धा करना। क्या करना? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं पर सच्ची श्रद्धा करना, अटूट श्रद्धा करना। 25 दोषों से रहित होकर के 8 गुणों से सहित होकर के जो श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। कहते हैं जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है वह फिर संसार में ज़्यादा नहीं भटकता है। उसका बहुत थोड़ा समय अर्ध उत्कल परावर्तन काल शेष रह जाता है, कुछ ही भाव शेष रह जाते हैं और उसमें मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसी जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उसी प्रकार सम्यक दर्शन कैसे जो है पवित्र रहे, शुद्ध रहे, निर्दोष रहे, उसके लिए सम्यक दर्शन के होने के बाद सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान जहाँ पर जो है संशय, विपरीत, जो है अनवधाय, अनवसाय आदि जो दोष हैं, उन सभी दोषों से जो रहित वह भी जो है शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है। जहाँ सम्यक दर्शन हो गया तो वहाँ ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। और जहाँ सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया
वो अपने आप हो जाता है, व्रत नियम संयम को धारण कर लेता है। और जहाँ व्रत नियम संयम को धारण किया तो उसके चारित्र हो गया, और ये तीनों जब एक हो गए तो क्या होता है, फिर मोक्ष मार्ग हो जाता है। आचार्य भगवंत ने जो है ज्ञान को बीच में रखा, बोले ज्ञान का होना अति आवश्यक है, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, यदि कोई सुख का कारण है तो वो ज्ञान है। ज्ञान से ही ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी जाए कहीं भी आए, कभी वह दुखी नहीं हो सकता, कभी भूखा नहीं रह सकता। ज्ञानी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रखेगा, जहाँ जाएगा वहीं सम्मान को आदर को प्राप्त होगा और सारी सुविधाओं को प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, अनेक समस्याओं से घिरा रहेगा। इसलिए ज्ञान का होना, और यही कारण है कि उमा स्वामी मुनिराज ने जो है ज्ञान को बीच में रखा, मध्य दीपक जिसे संज्ञा दी है। क्या दी है? मध्य दीपक। जैसे जो है पहले पुराने ज़माने में, जैसे अम्मा बैठी ना, अम्मा जैसे ज़माने में क्या होता था, लोग गांव देहात में रहते थे। क्या रहते थे? गांव देहात में रहते थे और ज़्यादा कोई संपन्न नहीं होते थे और ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। मालूम पड़ा बहुत बड़ी बाखर है, लेकिन अब लाइट गांव देहात में होती नहीं रहती थी, लाइट चली जाती है, लाइट थी नहीं। अब क्या करते थे? एक ये दिया ले लिया, क्या दिया, माटी का जो है उसमें जो है जला दिया, माटी के तेल में या जो भी, और क्या किया, दरवाजे की देहरी पे रख दिया। क्या रख दिया? दरवाजे की देहरी पे, जैसे यहाँ रखते दरवाजे या इस साइड, तो वहाँ भी उजाला जाएगा और यहाँ भी आएगा और ये मंदिर में भी रहेगा। तो ऐसे ही जो वो करते थे, ऐसे ही ज्ञान दीपक है। ज्ञान जो सम्यक दर्शन को भी शुद्ध रखता है और सम्यक चारित्र को भी शुद्ध रखता है। तो ऐसा जो है वह रत्नात्रय है। और उस रत्नात्रय को जो कौन धारण करता है, जिसमें जो है शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, वह श्रावक मुनि बन करके उस पूर्ण रत्नात्रय को धारण कर लेता है। और पूर्ण रत्नात्रय को धारण करके साधना करके यदि उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव है तो वह उसी भाव से वह मोक्ष चला जाएगा, अन्यथा अन्य भावों में मोक्ष चला जाएगा। और यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है, हमारे लिए परिवार से मोह है, कुटुंब से राग आदि है, धन वैभव से राग है, तो क्या करते हैं? फिर उसके लिए कह दिया कि आप जो है श्रावक के अणुव्रतों को धारण करो, श्रावक के 12 व्रतों को धारण करो, एक देश व्रतों को धारण कर लो। और एक देश व्रतों को धारण कर लोगे तो वो भी एक रत्नात्रय है, और वो भी एक देश चारित्र है। और ऐसे उस रत्नात्रय को धारण करके व्यक्ति परंपरा से क्या करेगा? मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। प्यारे बंधु, हमें मनुष्य जीवन मिला है। क्या मिला है? मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें उसको सार्थक करना है। तो हमें आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, और इस भाव में तो अन्य भाव में हमें इसी पद को धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा हित होगा। ठीक है ना? यदि हम चाहते कि हमारी स्त्री पर्याय का छेदन हो, क्योंकि स्त्री पर्याय पापमय पर्याय है। क्या है? पापमय, पराधीन, दुखमय पर्याय है।
इससे यदि हम बचना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन को धारण कर लेना, शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण कर लेना। क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है उसे स्त्री पर्याय नहीं मिलती है। तो इसलिए हम जो शुद्ध सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, इसके अलावा मैं किसी को क्या नमस्कार नहीं करेंगे, सिर नहीं झुकाएंगे, उनकी वंदना नहीं करेंगे, उनकी विनय नहीं करेंगे। ऐसा हमने जो है श्रद्धा कर लिया, सम्यक दर्शन धारण कर लिया। और यदि शक्ति सामर्थ्य है तो अणुव्रत महाव्रत आर्य का व्रत को अंगीकार कीजिए, और आर्य का व्रत को अंगीकार करके अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मुनि बन के मुक्ति को प्राप्त करें। यही जीवन की सार्थकता है, यही मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता है। ध्यान रखना, नरक पर्याय में आप संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, देव पर्याय में संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, त्रियंच पर्याय में भी सकल संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। यदि सकल संयम को धारण कर सकते हैं तो केवल एकमात्र मनुष्य पर्याय में ही कर सकते हैं। हमें सौभाग्य से वह मनुष्य पर्याय मिली है तो हम उसमें रत्नात्रय आदि धारण करके अपनी उस पर्याय को सार्थक एवं सफल बनाएं। इसी भावना से जय गुरु पारसनाथ भगवान की।